फॉर्म में पढ़ना है। किस फॉर्म में पढ़ना है? अलजेब्रिक। तो जैसे हम 5 से 50 को डिवाइड किए, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 50, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 50 को, जैसे 50 को हम किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें यहाँ पे x, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझना पहले। और कोई इस ऐसे समझो इसको कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो हम x के जगह पे क्या वैल्यू पुट करें कि हमको एफ एक्स 0 मिल जाए? मतलब डिवाइड करें तो कंप्लीटली 0 मिल जाए, ऐसे नहीं समझना। इस राइट हैंड साइड में 0 हो जाए तो तुमको क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड में यहाँ पे रिमाइंडर बताएगा। ये किस चीज को बताएगा? रिमाइंडर के बारे में बताएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल हम दे दें, इसको एक क्वेश्चन से समझा देंगे। और दो चीज समझो इसमें, रिमाइंडर में एफ एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ मिल करके आएगा, जैसे 1 से लेकर के 10 कुछ भी वैल्यू मिल जाएगा। और फैक्टर थ्योरम में फैक्टर जब हम करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 मिलना चाहिए, ऐसे समझो आसानी से। रिमाइंडर थ्योरम में एफ एक्स का वैल्यू जरूरी नहीं कि इस तरफ 0 मिलेगा। और फैक्टर थ्योरम में ये फिक्स है कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 मिलेगा। तो याद है ये चीज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड था। बताओ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में भी क्या था कि एफ एक्स जो है कंप्लीटली सॉल्व करने पे क्या मिल जाता था? 0 मिलता था। और रिमाइंडर में हम कोई भी पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू पुट करते थे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता था। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के तरह ट्रीट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या हम बोलना चाह रहे हैं बताओ, या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, तुम कुछ भी, जैसे कुछ भी पॉलिनोमियल है, कुछ भी तुमको दे रखा है ऐसे ही, 7x² 7x+2, तो आप बोल देगा, तुमको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि x का वैल्यू क्या पुट करो। ठीक है, x का वैल्यू जैसे बोलेगा 7 पुट करो और प्रूफ करो कि ये जो 7 है इसका फैक्टर होगा या नहीं। तो मतलब x के जगह पे हम 7 पुट किए और देखे 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एग्जैक्टली ये जो नंबर है क्या होगा? x-7 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी समझना है इसको। वैल्यूज और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से ही ये सारा क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में हमेशा x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ? हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में x का वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर? ये चीज यस सर। ठीक है। अब इसी को समझते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन थोड़ा उटपटांग भी लगेगा कि क्या इतना कुछ लिख रखा है, बट ठीक है, उसको लिख लेना है, थोड़ा नोट्स भी बनाते चलना। इसका डेफिनेशन क्या होता है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम का? फर्स्ट चैप्टर बना रहे हो कि भूल गए उसको? बनाते रहना थोड़ा थोड़ा करके हर दिन, रिवाइज करते रहना अच्छे से। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, इधर गया फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या हुआ? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, तो x-1 से तुमको डिवाइड नहीं करना है, x-1 से उसको डिवाइड नहीं करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम जैसे यहाँ पे x-1 लिख रखा है, दो तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि रिमाइंडर निकालो एक रिमाइंडर थ्योरम से। समझो इसको, एक तो बोलेगा रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके, और एक बोलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या बोलेगा? एक लॉन्ग डिवीजन। तो आई थिंक लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको आता है, जैसे x-1 से इसको डिवाइड करना है, सबको आता है अच्छे से?
हाँ बोलो। यस यस सर। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके रिमाइंडर निकल जाएगा, अगर जिससे नहीं बनेगा वो बताएगा, जिससे सर भी। एक बार थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा ना, मतलब अच्छा टफ ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आगे पढ़ना है। अभी हमको जानना है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, कि हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। समझ रहे हो? दो तरीके से तुमको रिमाइंडर निकालने बोलेगा, एक बाय बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड दूसरा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी हम लोग जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम से कैसे निकलता है। कैसे निकलता है बताओ, कोई तो बता सकता है? सर x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, हाँ फिर x उसका इक्वल, वैल्यू पुट कर लेंगे। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो पहले लिख लो, लिख लो इसका डेफिनेशन लिख लो, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। इफ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री, एक चीज याद रखना, डिग्री क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल का? मोर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा होगा डिग्री क्या होना चाहिए, सॉरी, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो चाहिए, मतलब जीरो नहीं कर लेना। डिग्री ग्रेटर देन और equal to 1. If a polynomial px of degree greater than or equal to 1 divided by x plus minus a, चाहे x माइनस ए लिखा रहेगा एग्जाम में, चाहे x प्लस ए रखे, x प्लस ए लिखा रहेगा, देन द रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इक्वल्स टू पॉलिनोमियल px था, अब x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? p प्लस माइनस ए, देन रिमाइंडर क्या होगा? उस x के जगह पे हम प्लस माइनस ए पुट कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस उल्टा माइनस ए का मतलब? बता रहे हैं x माइनस प्लस माइनस ए, जैसे तुमको हम बोले x माइनस 2 से कोई पॉलिनोमियल डिवाइड करो, कुछ भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, px से, लेकिन क्या है ये x वाला बताए थे ना, ये ब्रैकेट क्या बताता है? लास्ट क्लास में हम इस ब्रैकेट का मतलब बताए थे कि नहीं बताए थे? सर वैल्यू। वैल्यू नहीं, वेरिएबल, वैल्यू अगले स्टेप में। वेरिएबल बता रहा है, जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 2 है, तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, तो px लिखेंगे। अगर यहाँ पे t रहता तो इसको हम t लिखते, ठीक है, अगर t रहता तो क्या लिखते? t लिखते। तो x माइनस 2 से हमको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। क्या करना है? रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर हम x माइनस 2 लिए हैं तो इस p x के जगह पे +2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे x माइनस 2 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा। बताओ। यस सर। तो अगर यहाँ पे माइनस है, देखो हम वही चीज को लिखे यहाँ पे, अगर प्लस ए है तो माइनस लिखेंगे, माइनस ए है तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का क्या बन जाएगा? x के जगह पे +2 बन जाएगा, और इसमें अपना जहां जहां पे x था वहां पे वैल्यू पुट कर देना और चेक कर लेना कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 8 + 14 + 2, तो 8 2 10 यानी 24। मतलब कि x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 24 सर बचेगा। मतलब जैसे x माइनस 2 दिया हुआ है, तो वो जैसे यहाँ x के जगह हम लोग 2 डालेंगे। हाँ हाँ, x माइनस 2 है तो x के जगह पे 2 डालोगे, x प्लस 2 है तो x के जगह पे -2 डालेंगे। -2 डालोगे, बस। इसलिए हम डेफिनेशन थोड़ा टफ लग रहा था, बट समझो इसको कि कोई भी पॉलिनोमियल px है,
जिसका डिग्री 0 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जिसको अगर हम x प्लस a से डिवाइड किए तो p a माइनस a लिख देंगे। अगर हम x माइनस a से डिवाइड किए तो p x की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस a आ जाएगा। बाकी हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिए थे कि एक ये पॉलिनोमियल हुआ और हम यहाँ पे अगर 2 लिख दिए तो इसका कहने का मतलब x के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बताए थे ना लास्ट क्लास में, यस बताओ। सर। ठीक है, तो यही है तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ आ गया गया। सर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है, उसको थोड़ा देख लेना ब्रीफली में कैसे लिखा है। तो देखो, when px is divided by x minus a, यहाँ सिर्फ x minus a लिखा है। यहाँ पे हमको थोड़ी पता है कि x माइनस x प्लस a भी हो सकता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। x के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, a पुट कर देंगे। बात क्लियर है? देखो, जैसे यहाँ पे तुमको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, 4 रिमार्क्स करके दिया हुआ है कि अगर x प्लस a से डिवाइड किया, मतलब उसने क्या किया ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए वहाँ पे अलग अलग पॉइंट बना दिया। तो 2 पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो गया। अगर हम ax माइनस b से करें डिवाइड किसी को, ax माइनस b से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इक्वल टू 0 कर लेना। तो ax इक्वल टू b बाय b हो जाएगा, तो x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, b बाय a। क्लियर? सर ये वाला नहीं समझ आया। अरे जैसे यहाँ पे x माइन प्लस a था, तो तुमको हम बोले x के जगह पे माइनस a पुट करने। ठीक है, तो माइनस a कहाँ से आया, ये पता है? तो सर ये वो इक्वेशन बना के इक्वल टू उसको क्या करेंगे, 0 बराबर 0 के करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस a। ठीक है, अब हम कोई पॉलिनोमियल है उसको इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं ax माइनस बी से, तो इसमें हम x के जगह पे a थोड़ी पुट करेंगे या b थोड़ी पुट करेंगे। तो इसमें भी क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। तो ax माइनस बी से डिवाइड कर रहे थे, किसी पॉलिनोमियल को ax माइनस डी से डिवाइड कर रहे थे, तो ax माइनस बी इक्वल्स टू 0, ax इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b बाय a। यानी हमको x की जगह पे क्या पुट करना है, b बाय a। अब आया समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, उसी सर तरीके तो से उस जैसे b बाई ए किए तो b बाई एक्स क्यों नहीं कर सकते? तुम वेरिएबल किस फॉर्म में है, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x के वेरिएबल में है ना क्वेश्चन। यस सर। समझो इसको ध्यान से, तो तुमको x का वैल्यू पुट करेगा कि b का वैल्यू पुट करेगा, एक्स का वैल्यू। तो किस चीज का हमको पता करना है, x का ही निकालना होगा ना। यस सर। हाँ, अब देखो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम b बाय एक्स क्यों नहीं पुट किए। अब क्वेश्चन का वेरिएबल इस फॉर्म में हो गया, pa के फॉर्म में हो गया। क्या वेरिएबल कौन सा है, a के ये फॉर्म में। ठीक है, तो उस केस में तुमको इसमें क्या करना होगा, a का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि हमको किस चीज को रिप्लेस करना है, इस a को रिप्लेस करना है ना। यस सर। a का वैल्यू निकल जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन पे वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का वेरिएबल किस पे है, x पे वेरिएबल है या y पे वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे x है तो हमको x का ही वैल्यू निकालना है, अगर यहाँ पे a है तो हमको a का ही वैल्यू निकालना होगा। क्लियर हुआ डिफरेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, तो इसमें 3-4 पॉइंट लिख दिया है कि अब अगर b माइनस ए एक्स से डिवाइड किए, देखो यहाँ पॉलिनोमियल का वेरिएबल किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको जगह पे पुट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा, पार्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये सेम लाइक वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल की तरह है कि नहीं है। जो चीज तुम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़े थे वही काम यहाँ पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सेम काम करना है, बस वहां पे क्या था, x का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ रहता था, याद करो, पीछे का याद करो, वहां पे याद होगा कि हम x इक्वल्स टू 2 लिख देते थे। यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, बस उसको निकालना है इक्वल टू 0 करके, यही डिफरेंस है ना। जैसे वहां पे वैल्यूज ऑफ Yes, sir. पॉलिनोमियल में डायरेक्टली x इक्वल्स टू 5 दे देता था, और कोई पॉलिनोमियल रहता था px इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 डायरेक्टली नहीं देगा, यहाँ पे तुमको लिख देगा x माइनस 5 और पॉलिनोमियल लिख देगा px इक्वल्स टू समथिंग, फिर यहाँ से x का वैल्यू 5 निकाल के उसमें पुट करेंगे। यही छोटा सा डिफरेंस है वैल्यूज एंड रिमाइंडर में। सबको ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, सैली को हो गया, प्रियांशी का आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं। और ये चीज रिमाइंडर में हुआ। अब देखो फैक्टर कितना आसान है, फैक्टर को अब तुम ट्रीट करो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की तरह। किसकी तरह? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। अब फिर से वापस चलते हैं एक क्लास पहले। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या बताए थे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में तो एग्जैक्टली आंसर कितना मिलेगा? 0. 0. 0 मिलेगा। वहां पे क्या रहता था, एक्स का वैल्यू दिया रहता था, और यहाँ पे वही चीज रहेगा फैक्टर थ्योरम में, एक्स का वैल्यू डायरेक्टली नहीं देगा, लेकिन आप जब उस एक्स पे मतलब उस एक्स का वैल्यू जो भी कुछ पुट करोगे तो आंसर हमेशा क्या मिल के आएगा, फैक्टर थ्योरम में हमेशा 0 मिल के 0. आएगा। तो कैसे रिलेट करना है समझ गए अच्छे तरीके से, इसलिए हम उस दिन ये चीज नहीं पढ़ाए थे, Yes, sir. बोले थे अच्छे से पढ़ के आना। तो रिमाइंडर थ्योरम इज सेम लाइक क्या, वैल्यूज ऑफ zeros, सॉरी वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, एंड फैक्टर थ्योरम ये एकदम सेम है किसके, जीरोज ऑफ 0 of polynomial. पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गया। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम भी आसान है, उसको यही इसी तरीके से ट्रीट कर लेना। चलो तो अब क्वेश्चन इस पे आएगा तो कर लोगे ना? Yes, sir. चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो x प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे, -2. -2। -2 ले लेंगे, और -2x के जगह पे पुट करो और निकाल के देखो कि रिमाइंडर क्या आता है। फटाफट लिखो इक्वेशन। सर क्वेश्चन, सर हाँ। वो पॉप हटाइए। किसी को डाउट होगा पूछते चलेगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हुआ तो 4 नंबर में क्रिएट करता है। करवाएंगे वैसा क्वेश्चन अभी। पानी दे दो तो। सर आंसर क्या है? आंसर 92 है। आया? नहीं आया? गलती कर दी क्या? आराम से बनाओ, आराम से देखो, ये सब नंबर लाने वाला क्वेश्चन है, अगर प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो फिर दिक्कत है।
आ गया 92, किसी से नहीं आया 92? -2 पुट करना था x के जगह पे, तो 2 यस इंटू सर आ गया। माइनस, हाँ आ गया ना। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना जी। और माइनस वाला हर चीज को हम पहले से बोल रखे ब्रैकेट के साथ रखने, क्योंकि माइनस फिर धोखा दे देता है। तो -2 का पावर 4 है, तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। यहाँ -2 का पावर 3 है, तो -8 होगा, और माइनस माइनस ये +8 कर देगा। कर लोगे? ठीक है। यस सर। तो यस देखो, सर। एक चीज समझो, एक छोटा सा चीज बता रहे, नोट में लिख लो, बस समझना है इसको, कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, उसको डिवाइड किए x माइनस a से, तो रिमाइंडर मिला r1। समझो ध्यान से, कोई पॉलिनोमियल है px, डिवाइड किए उसको x माइनस a से, तो रिमाइंडर मिला r1। ठीक है, तो कोई पॉलिनोमियल px था, क्लियर। अब उसको हम डिवाइड किए x माइनस a से, यानी यहाँ पे a हो गया, तो ये किसके बराबर मिलेगा? रिमाइंडर के बराबर मिलेगा। बताओ, बाउंस मारा? यस सर। क्या बाउंस मारा? ये समझ में आया? हाँ, बाउंस मारा। बाउंस मारा। जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 2x जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 5। क्या लिए? 2x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 2x माइनस 5। इसको डिवाइड किए x माइनस 2 से। अब बोले रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, तो क्या करोगे? px है 2x माइनस 5, ठीक है, px कितना है? 2x माइनस 5। अब हम p के x के जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। यस सर। यस सर। तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो ये px क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 5 हो जाएगा। बताओ, और ये क्या हो यस जाएगा? सर। 4 माइनस 5, -1। तो -1। तो ये जो -1 आया, ये क्या आया? रिमाइंडर आया। यस सर। R1 नहीं, यस R सर। लिख लेते हैं। तो R मिला ना, यानी मेरे पास पॉलिनोमियल px था, उसको उसमें से हम कुछ नंबर भी डाले, मतलब अगर ये x माइनस a से डिवाइड किए, यानी इसका सिंपल कहने का मतलब ये था कि हम x के जगह पे a पुट किए, तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो रिमाइंडर के बराबर होगा। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल px है, उसको x माइनस a से डिवाइड किए, तो सिंपल सर ने हम ये बोले कि हम उस पार्टिकुलर x के जगह पे a जैसे ही पुट करेंगे, तो कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा? रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फैक्टर में px कोई पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस a से डिवाइड किए, तो pa किसके बराबर हो जाएगा? सोच के बताओ, कोई रिमाइंडर के बराबर या जीरो के बराबर? 0। जीरो के बराबर हो जाए, क्योंकि फैक्टर में उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा? जीरो 0। मिलेगा। ठीक है, तो इन दो चीज को एकदम ध्यान में रखना, इसका भी आगे बहुत यूज है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन अगर आता है, अब जैसे तुमको एक क्वेश्चन देगा कि अच्छा, अगर जैसे इसी क्वेश्चन को हम इम्प्रोवाइज करते हैं, जो अभी हम एग्जांपल दिए, फैक्टर थ्योरम भी साथ ही साथ समझ लो, फैक्टर थ्योरम भी बता ही देते हैं। देखो, डेफिनेशन से जाओगे ना, समझने का कोशिश करोगे अलजेब्रिक चैप्टर को खास करके, तो बहुत वो परेशानी खड़ा करता है। लेकिन आप डेफिनेशन के जगह पे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करोगे ना, कुछ भी क्वेश्चन मिले अलजेब्रा में, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फैक्टर थ्योरम में क्या था, कि जैसे px है पॉलिनोमियल,
कोई पॉलिनोमियल है 2x माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हेन, अच्छे से इसको अच्छे से क्वेश्चन एक लिख देते हैं, व्हेन पॉलिनोमियल px equals to 2x minus 5 divided by x minus 2, then prove that x minus 2 is factor of polynomial px, मतलब x माइनस 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है? तो वही काम करना है। px क्या है? 2x माइनस 5। मेरे पास किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से, तो px की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 5। तो जैसे ही ये किए तो p2 पे ये -1 मिल गया ना, बताओ। यस सर। तो क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा? नो सर। नो सर। फैक्टर कब होता है? जब p2 इक्वल्स टू 0 मिलता है। तो समझ में आया फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर क्या लिख देंगे कि x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px 2x माइनस 5। क्लियर है ये कंसेप्ट? Yes, sir. ठीक है, यस। चलो। तो ये बेसिक्स क्वेश्चन यही सब होते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पे। तो बेसिक्स क्वेश्चन एक दो है जो फटाफट तुम लोग बना लो। देखो फैक्टर थ्योरम को ऐसा डिफाइन किया गया है कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन 1 एंड इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो गया। pa क्या हो गया यहाँ पे? देखो 0 के बराबर हो गया। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता, अगर 0 के बराबर हो गया तो वो फैक्टर हो गया। तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहे। क्लियर? जैसे ये है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ a और b नॉट। तो फटाफट पूरा क्वेश्चन मत लिखो, डिटरमाइन करके देखो कि x माइनस 1 इसका और इसका, इसमें इन दोनों में से किसका फैक्टर होगा। बनाओ। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन से अगर आता कि लॉन्ग डिवीजन से बताओ ये फैक्टर होगा या नहीं, तो फिर रिमाइंडर उस केस में क्या आना चाहिए फैक्टर होने के लिए? बताओ। फैक्टर होने के लिए अगर हम बोलते कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करो, तो क्या फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर कुछ बचेगा या 0 हो जाएगा रिमाइंडर? So, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो वो काम कब चेक करेंगे? जब हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना होगा। बट लॉन्ग डिवीजन मेथड लेंदी रहेगा, वो ज्यादा मार्क्स में पूछेगा, और ये सब एक एक दो दो मार्क्स में पूछेगा। तो फटाफट चेक करो कि x माइनस 1 किसका किसका फैक्टर है। सबसे जवाब चाहिए हमको, जिससे बनते जाएगा एक एक करके बोलते जाएगा। दोनों बना के आंसर दे देना। दोनों का ही फैक्टर है। दोनों का ही है। हाँ। ए में भी 0 हो गया और बी में भी 0 हो गया। हाँ ठीक है। और बाकी लोग बताओ, बन गया आयुषी और आयुष? हाँ सर, दोनों का फैक्टर है। ठीक है। देखो क्वेश्चन
डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछेगा। जैसे इसमें लिख दिया कि प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या होता है कि उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? 0। 0 होगा। तो फिर से यहाँ से 2 का वैल्यू पुट करके देख लेंगे, अगर 0 आ गया तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सब तुमको स्टेटमेंट लिखना होगा एग्जाम में कि दिस px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। जैसे यहाँ पे लिखा कि हेंस x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो ये सब तुमको लिखना है, अभी नहीं लिख रहे हो बट एग्जाम में तुमको लिखना होगा कि हेंस x माइनस 1 इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो ये सब लिख के दिखाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको दो चीज है, इसको भी बताना है इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, और इसको भी बताना है इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके दोनों के वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, समझ रहे हो? Yes, sir. कौन सा? हेलो, ये एग्जाम्पल। अरे तो इसमें एक बार x का वैल्यू क्या पुट करेगी, तुमको दोनों चेक करना है, दोनों को। तो एक बार x का वैल्यू 1 पुट कर लेना है इसमें, और एक बार 2x माइनस 3 है तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे। दोनों को अलग अलग चेक कर लेना, और दोनों के केस में देखो 0 आ गया है तो फैक्टर हो जाएगा, है ना? समझा सब कोई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये था तुम्हारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब इसका एप्लीकेशन क्या रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। तो पहले बेसिक क्वेश्चन में किसी को किसी भी तरीके का आई थिंक अब डाउट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, है ना? नो सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फटाफट बना लेना। इसमें वही करना है, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx। तो पहले वाले केस में x की जगह पे 1 पुट कर लेना, दूसरे वाले में x के जगह पे -1, x प्लस यहाँ पे +1/2 और उसमें -1 पुट करके देख लोगे, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टर बताना है, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए सब, 0 आना चाहिए। 0. 0। तो ये तो था बनाने का तरीका, थोड़ा इसको एक्सप्लेन अच्छे से कैसे करेंगे। आपको पास अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सुन, थोड़ा ढंग से लिखना होता है ना एग्जाम में, तो वो काम एक बार देख लो। हम बताएं नहीं कैसे लिखना है, लेकिन इसको फॉलो करना है अच्छे से एकदम, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल को देख लो कैसे करना है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px ओनली व्हेन p1 इक्वल्स टू 0। तो हम बोले थे ना pa इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो चीज तुमको लिखना होगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px ओनली व्हेन, जब हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, जब हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1। पूरा का पूरा वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये थोड़ा देख लेना, ये सब एग्जाम में करना, अच्छे से लिखने का कोशिश करना, लेकिन एक दो अच्छे से लिख करके सीख लेना कि अगर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रीफली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस चीज को तुम्हारे ऊपर छोड़ देना, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. अच्छे से लिखने का एक दो, बस 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, ज्यादा का नहीं करना। और मोस्टली वो जो तुम स्कूल का कॉपी बनाओगे ना, फेयर कॉपी, उसमें कर लेना यूज। हमारे में तुम इग्नोर है ये सब चीजें, मेरे में बस क्वेश्चन बनाने सीखो, कैसे बनाना है नहीं बनाना है। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक पार्ट खत्म है, इसमें क्या क्या बनाना है वो होमवर्क भी तुमको बता दिए। अब इसका एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन इन द सेंस थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी तुम लोग बनाना, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड
रिमाइंडर थ्योरम। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। पहला जो अभी हम दिखाए हैं, रुको एक बता दे रहे हैं, किसी से बनेगा तो बना लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस 2, ये सब पावर में था ना, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। देखो दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? Yes, यस sir. सर। तो हमको क्या करना है, इस के का वैल्यू निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में तुमको पहले से बोल दिया है, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसमें तुम प्रूफ करता था कि ये उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, यही करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका क्या है, Factor. फैक्टर। फैक्टर है। तो x माइनस 2 इस क्वेश्चन का पहले से ही फैक्टर है, यानी ये px जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इस x के जगह पे 2 पुट कर दें तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बताओ Yes, sir. क्यों 0 यस होगा? सर। क्योंकि x माइनस 2 उसका क्या है, फैक्टर है। तो 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब सॉरी, अभी तो ये पॉलिनोमियल हो गया, px इक्वल्स टू इतना, और फिर जब हम pa करेंगे, p का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 2 पुट कर लेना, प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 6 24 प्लस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, ये कितना दे देगा, 16 10 26 में से 24 क्या 2, तो k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू कितना, माइनस -2. भेजे में गया, इजी था। Yes, sir. यस इजी सर। था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। अब अगर हम बोल दें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, इसको थोड़ा डिफरेंट करते क्वेश्चन को, अब थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कराएंगे, अभी बस समझा रहे हैं, नीचे करिए ना। अभी बाद में छापना, पहले समझो, पहले समझो, छापने का समय देंगे। अब देखो ये तो था फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन, अब इसमें रिमाइंडर से कैसे आएगा। अब देख फिर से बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन px डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, px इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k when polynomial this one is divided by यहाँ x माइनस 2 ही था, x माइनस 2 एंड गिव्स रिमाइंडर। अब क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, एंड गिव्स रिमाइंडर 4। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? फैक्टर में तो तुमको क्लियरली लिख देगा कि उसका फैक्टर है, यहाँ पे रिमाइंडर बोल दिया कि रिमाइंडर है 4। तो रिमाइंडर 4 है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम इस पॉलिनोमियल p x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4। 4 के बराबर हो जाएगा। पता चला या नहीं पता चला, दोनों में डिफरेंस Yes, sir. पता चला सर। पता चला? तो रिमाइंडर थ्योरम में p उस पार्टिकुलर x का वैल्यू इक्वल्स टू 4 मिलेगा, एंड फैक्टर थ्योरम में p उस पार्टिकुलर x का वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा हमेशा 0 मिलेगा। तो अपना एक, रिमाइंडर थ्योरम में मतलब हमेशा रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा। हाँ रिमाइंडर दिया रहेगा तुमको, रिमाइंडर जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 4 लिख दिया तो कहीं कहीं मिल जाएगा कि रिमाइंडर r1 मिलता है, तो p2 इक्वल्स टू r1 लिख देंगे। समझ रहा है ना, रिमाइंडर मतलब तुमको दे देगा कि रिमाइंडर कितना मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी कराएंगे कि रिमाइंडर जब r1 r2 रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना था, 4 था, तो 2 इंटू 2 का क्यूब
-6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करो तो 16 माइनस 24 प्लस 10 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के 0 लिख दिया 4। तो के प्लस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से के का वैल्यू 2 मिला। देखो सेम कभी भी आंसर नहीं आएगा, रिमाइंडर के केस में और फैक्टर के केस में आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। अगर सेम आंसर आ जाएगा, अगर यहाँ पे भी के का वैल्यू -2 आता और x -2 से, मतलब ऐसा समझो ना कि इसको 91 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 से। मतलब 13 से 91 को डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 12 से भी 91 को डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या कभी पॉसिबल है ये? नहीं है ना नो possible। सर। वही काम यहाँ पे है कि यहाँ पे एक बार k का वैल्यू 2 पुट करे, -2 पुट करे तो 0 आया, और यहाँ पे k का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, उसी चीज से डिवाइड कर देंगे तो क्या 0 ही आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब इस केस में k का वैल्यू 2 आया था, इस केस में k का वैल्यू -2 आया था, तो ये डिफरेंस होता है, कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक, अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, थोड़ा लिखना कैसे है उसको ध्यान दे देना। तो देखो 10 बन जाएगा सबसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x -2 इज फैक्टर ऑफ दिस वन, हो जाएगा। 11 देख लेना। हाँ बोलो। सर आप 10 तो बनवा दिए। हाँ ठीक है, आगे बना लो, ये सब होमवर्क लिख लो, एक क्वेश्चन अभी बनाओ, बाकी होमवर्क कर लेना। 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 अभी बना लो, तो 13 अभी बनाओ फटाफट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x - 1, मतलब 2x - 1 दूसरे दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसका क्या है, क्या है? फैक्टर। फैक्टर। तो x का वैल्यू 1/2 पुट करके कर लेना। हम तब तक होमवर्क मार्क कर दे रहे हैं। 13 बनाओ जल्दी जल्दी, ये सब होमवर्क ही है। एटीन बना लेना अभी। दो क्वेश्चन अभी बनाओ, बाकी होमवर्क है। सर 13 पेज नंबर क्या है इसका? बता दे रहे हैं, पेज नंबर 68 है। और एक चीज और सुन लो, उतना सुंदर से बनाने मत जाना, बस जैसे क्वेश्चन नंबर 14 बना रहे तो हमको ये प्रूफ करना है इसका, तो डायरेक्टली अपना y का वैल्यू पुट करके बस चेक करना है तुमको कि 0 आ रहा है या नहीं। एकदम सुंदरता से अपना आंसर शीट मत दिखा देना, बस रफली बनाना है तुमको, रफली। इसलिए इतना होमवर्क दिए हैं, रफली बनाना है, एकदम सुंदर से नहीं करना है कि एकदम अच्छे अच्छे से लिख रहे, वो काम मत करना अभी। वो काम वो काम अपना स्कूल के कॉपी पे करना, जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा हम वो बता देंगे। अभी 13 एंड 18 बनाओ।
सर 13 का आंसर क्या है? कितना आया तुम्हारा? -31/5। 13 का -7 है जी। सर बता दीजिए, मेरा भी आंसर नहीं निकला। कितना आया तुम्हारा? कुछ ज्यादा ही अजीब है। एक्स का वैल्यू क्या पुट किया ये बताओ। 1/2। एक्स का वैल्यू 1/2, बढ़िया। तो एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, मिलाते चलो, प्लस m इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 11 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या? 0। ठीक है, तुमको अपने जो होमवर्क दिया है ऐसे ही बनाना है, और सुंदर से नहीं बनाना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8। तो लोग 2 और 2 कैंसिल कर लिया था क्या? नहीं हाँ, सर आप वहाँ पे नहीं 1/2 क्यों लिखे हैं? सर +3 से पहले कहाँ m होगा ना वहाँ। m है? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, 1/m होगा वहाँ पे, यहाँ पे m है, m होगा तो ठीक है, m हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/8 प्लस m इंटू 1/4 प्लस 11/2 प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे काटो छाटो तो ये 4 हो जाएगा। 1/4 प्लस m/4 प्लस 11/2 प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना? 4। 4। तो 1 प्लस m प्लस 22 प्लस 4m प्लस 12, यही होगा ना जी। और यस सर। और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर तो गायब हो गया, ना गायब। तो क्या बच जाएगा? यस सर। 5m प्लस 22, 22 12 34 1 35, ठीक तो है, -7 आंसर आया। 5m इक्वल्स टू -35, m इक्वल्स टू -7। कहाँ गलती किया तुम लोग? मिस्टर आयुष तुम बताओ पहले। सर हम 1/2 डिसाइड तो किए थे लिखना, लेकिन एक जगह 1/3 कर दिए थे। अच्छा, देखो ये सब नंबर आने वाला क्वेश्चन है, ये सब गलती मत करो। हाँ जी, आयुषी तुम कहाँ गलती की? सर हम सबका एलसीएम ले लिए। मतलब 4m प्लस 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या सैली बन गया था तुमसे? यस सर बन गया। प्रियांशी सर हम m को 1/4 से इंटू नहीं किए। घर पे पहुंच के ना जो डेंगैया लगाएंगे ना तुम लोग का, ये सब गलती करेगा तो ये सब देखो एकदम मार्क्स आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यही सब गलती हो जाता है जिसका आंसर फिर दिक्कत होता है। चलो 18 बनाओ, अभी रखो। 19 नंबर भी होमवर्क दिए हैं क्या सर? 19 नहीं दी हमने। एटीन बनाओ, 18। a माइनस बी को फैक्टर शो करना है, क्या करोगे इसमें? सो दैट a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ, b/a हो सकता है। नहीं नहीं b बाय a नहीं है। यहाँ वेरिएबल भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास, वेरिएबल है क्या एक्स वाई कुछ भी? नहीं है। अच्छा चलो, नहीं सर। एक बढ़िया चीज सिखाते हैं अभी, समझो इसको। बाकी क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, ऑनेस्टली बताना, यस सर। ठीक है? देखने हाँ दीजिए। सर बन जाएगा। चलो ठीक है, हाँ तो हो इतना जाएगा। करके आना, ये एक चीज समझो आज तुम लोग को, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना आज के बाद से। जैसे फैक्टर ही समझा रहे हैं क्या होता है। जैसे फिर से एकदम बच्चा वाला एग्जांपल, जैसे 4 का फैक्टर है तो इसको 2 इंटू 2 लिखते हो ना, और बोलते हो कि 2 इसका फैक्टर है। उसी तरीके से बताओ तो तुम लोग निकाल के बताओ 108 का क्या क्या फैक्टर होगा। तो हम जैसे ही फैक्टर निकालने बोलते हो तुम लोग एलसीएम लेता होगा,
लेता है ना? तो बताओ यस 108 सर 108 का क्या क्या फैक्टर होगा, निकाल के देखो तो। क्या क्या आया? 108 है, 54, 27, यही आया ना? 2 Yes, sir. इंटू 2 इंटू 3 इंटू Yes, sir. 3 इंटू 3। अच्छा ठीक है, तो 108 का फैक्टर 2 एंड 3 बोलोगे, हम बोलेंगे इसको हम 4 इंटू 27 लिखेंगे। तो क्या इस 108 का फैक्टर 4 नहीं होगा, बताओ? क्या होगा 108 सर का फैक्टर 4 होगा ना? 27 होगा ना? समझ रहे हो? उसी तरीके से ये तो हुआ एक जनरल क्वेश्चन, एक अल्जेब्रिक फॉर्म का हम तुमको क्वेश्चन देते हैं। जैसे समझो इसको ध्यान से, ए प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab होगा, बताओ? हाँ होगा। तो बेसिकली इस a प्लस 2b के होल स्क्वायर को तुम a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b लिख सकते हो, हाँ सर। और ये किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। हाँ तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो a प्लस 2b है इसका फैक्टर है, बताओ? बोलो, सबको समझ में आया कुछ? सर। a प्लस 2b क्या उसका फैक्टर होगा? Yes, sir. होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो उसी तरीके से जैसे तुम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हो, तो इसको दो अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो भी वैल्यू मिलेगा, ये जो भी वैल्यू मिलेगा तो हम बोल सकते हैं ना ये जो पार्टिकुलर a प्लस बी प्लस सी है इसका फैक्टर होगा। a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर करने पे जो भी आएगा उसका ये फैक्टर होगा, बोल सकते हैं ना? तो यस सेम सर। काम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए है। हमको इसमें क्या बताना है, a माइनस बी जो है इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो इसको देखो, कॉमन वगैरह लो, इसको कॉमन लेने आता है ना सबको कि नहीं आता है? बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा, और प्लस सी इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? अब बताना है इसमें a माइनस बी इसका फैक्टर होगा या नहीं। तो a माइनस बी इंटू समथिंग अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं ना कि a माइनस बी इसका फैक्टर होगा। नहीं समझे? समझे कुछ? नहीं यस सर आता। जैसे अभी अभी हम जो बताए क्वेश्चन में, तुमको एक क्वेश्चन देते रुको, उससे बताने का कोशिश करते हैं। सर, इसको P A इज इक्वल टू प्लस भी नहीं लिख सकते? पी A ए का वैल्यू बी में चेंज करने का कोशिश कर रही है। हाँ, तो A का वैल्यू हो जाएगा B, और उसके बाद फिर A के जगह पे B लिख के करेंगे तो 0 आ जाएगा। आ गया था क्या? यस सर। अच्छा तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। मतलब ये बोल रही हो तुम a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो a यस इक्वल्स सर। टू b, B। यानी ये इसको, अच्छा ये कर ली, a के वेरिएबल में इसको मान ली, है ना? यस सर। मतलब ये हमारा पी ए इक्वल्स टू पॉलिनोमियल है, और हम इस a के जगह पे क्या पुट कर दिए, b पुट कर दिए। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा। और जो हम तरीका बताए हैं उसके लिए छोड़ दो उसको, अभी हम उसको अभी मत बनाओ।
हम उसको कोई क्वेश्चन में समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें यही काम करना। अब पता चल गया ना, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b कर लेना, हो जाएगा। बताओ, कर लोगे? आयुष, प्रियांशी, शैली? यस सर। ठीक है, चलेगा। ओके, जो हम अभी जो हम बता रहे थे ना, उसका यूज आएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे इन सब चीजों का यूज आने वाला है। तो बेसिक्स ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। तुमको डिटेल्स में नहीं बनाना है, हम जैसे बोले हैं चुपचाप वैसे ही बनाना है एकदम। बस बुकलेट है तो बुकलेट के बगल में बना लो पेंसिल से, या कॉपी है तो बस ना बना के आना। इतना क्वेश्चन उतना अच्छे से लिख के बनाने का नहीं है, बस रफली बनाना है, रफली। ठीक है, समझ गया? बताओ। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, इस पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हम्म, भाई फैक्टर थ्योरम से इसको भी फैक्टराइज करना सिखाना है, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन अभी बनाने का है। कहाँ गया? देखो तो क्वेश्चन नंबर 65 जरा। अच्छा, ये एक चीज बताओ, तुम लोग को पता है ना कि जितने अननोन क्वांटिटी निकालना होता है उतना इक्वेशन बनाना पड़ता है। जैसे x और y निकालना है तो एटलीस्ट दो इक्वेशन रहेगा तभी तो निकाल सकते हो। ये सब आइडिया है? नो सर। लीनियर इक्वेशन का यूज पड़ता है। ये सब सॉल्व करने आता है क्या तुम लोग को? जैसे 2x प्लस 4 है, 4y है, इक्वल्स टू 6 है, एंड 2x x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है, और x और y का वैल्यू निकालना है। आता है निकालने? नो सर। किसी को भी नहीं? शैली, आयुषी? नो सर। नहीं आता है तो छोड़ दो अभी 65। तो आज अभी यहीं पे क्लास खत्म करो, सर क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं स्कूल में लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। हाँ नहीं, ठीक है, जो तुमको पढ़ना है ना लीनियर इक्वेशन, ये उसी चीज का यूज करके किया गया। तो हमको नेक्स्ट क्लास में पहले लीनियर इक्वेशन बेसिक्स बताना पड़ेगा तुम लोग को। बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन कराएंगे। ऑल्दो तुमको लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में पढ़ना है, लेकिन 9th में एक वेरिएबल, दो वेरिएबल पे पढ़ना है, देखना। तो थोड़ा सा हम बेसिक सिखाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं, तभी जा करके तुमसे जो हम बोल रहे थे ना अभी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी उसी पे है, ये भी उसी पे है, 66 भी उसी पे है। फिर देखो 70 नंबर क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। तो एक बार हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन बताएंगे, हल्का सा, ज्यादा एकदम थ्रूली रीडिंग नहीं देंगे, ताकि तुम लोग से ये सब क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन क्लियर? तो आज के लिए इतना करके आना। नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा बताएंगे इन टू वेरिएबल, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से हम वापस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशन के क्वेश्चन पे नोट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो, 1 से लेकर के 21 तक पहले से होमवर्क था, रफली बना बना करके सबको देख लेना। ये सब ऐसे ही मुजवानी सॉल्व करना है, ओरली सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अच्छा इसका 3 होगा, इसका 14, इसका 12 हो जाएगा। तो ये सब ओरली सॉल्व करना, जिसमें पेन पेंसिल का जरूरत पड़ेगा उसमें पेन पेंसिल उठाना। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे। उसके बाद इसमें तुम्हारा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो उसको सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितना होमवर्क दिए उतना बना लेना, आगे क्लास में हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे।
कुछ पूछना है आज का तो पूछो, कोई होमवर्क, कोई डाउट, पहले चैप्टर का कोई डाउट कुछ भी, या आगे के चैप्टर का डाउट कुछ है किसी के पास? नो सर। नो सर। किसी के पास नहीं है? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लीनियर इक्वेशन, उसके बाद फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। आज जितना पढ़ा है उतना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो देन, बाय बाय। ठीक है सर। ओके।